हर हर महादेव दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं ये कामना करती हूँ कि भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो इस व्लॉग में हम आपको यात्रा करवाएंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और इस मंदिर की खासियत यह है कि यह जिस शिवपुरी आइलैंड पर स्थित है उसका आकार ओम जैसा है, जो हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की ध्वनि और शिव का प्रतीक माना जाता है। तो हमने अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह 5 बजे से की और हम लोग मंदिर लगभग 7:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक्स। तो क्योंकि हम लोग सुबह निकले थे इसीलिए हमें मंदिर पहुंचने में लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगा था। जो टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम अंजुश्री होटल उज्जैन टू ओमकारेश्वर टेम्पल वो लगभग 140 किलोमीटर का है। जो रूट है वो उज्जैन टू इंदौर एंड देन इंदौर टू ओमकारेश्वर। सो अगर मैं रोड कंडीशंस की बात करूं तो उज्जैन टू इंदौर जो रोड कंडीशंस है दैट इज़ प्रिटी गुड, बहुत स्मूथ और वेल मेंटेन रोड्स हैं। वहीं जब आप इंदौर टू ओमकारेश्वर जाते हैं तो बीच बीच में आपको थोड़े से रफ पैचेस मिल सकते हैं और खासकर अगर आप मानसून के बाद जा रहे हैं तो रोड कंडीशंस आपको थोड़ी बहुत ख़राब मिल सकती है। क्योंकि हम लोग सुबह का टाइम पहुंच गए थे, सो यहाँ पहुंचने के बाद हमें दर्शन बहुत अच्छे से हुए। बहुत ज़्यादा भीड़ भी यहाँ नहीं थी और हमने मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने यहाँ अभिषेक भी किया, जो पंडित जी ने बहुत अच्छे से करवाया। और फिर यहाँ दर्शन करने के बाद हम पास ही में एक और मंदिर है जिसका नाम है ममलेश्वर, वहाँ गए और वहाँ पर भी हमने शिवलिंग के दर्शन किए। ममलेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ दो रूपों में प्रकट हुए। पहला ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर, जिसे अमलेश्वर भी कहा जाता है। दोनों को समान रूप से पवित्र और ज्योतिर्लिंग के रूप में माना गया है और भक्त दोनों मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं। और इन दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस होटल पहुंचकर हम लोगों ने रेस्ट किया और वापसी आते हुए हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगा, लगभग 3 से 3.5 घंटे का समय हमें लगा। और फिर हम लोग होटल पहुंचकर हम लोगों ने रेस्ट किया और उसके बाद हम लगभग 3 बजे के आसपास हम लोग बोरेश्वर महादेव टेम्पल के लिए निकल गए। भुवनेश्वर टेम्पल की दूरी अंजुश्री होटल से लगभग 6 किलोमीटर की थी और आप लोग भी भुवनेश्वर टेम्पल बाय कार या ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हैं, जिसमें लगभग आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। और रास्ते में आपको जो व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे सीनिक व्यूज़ हैं और बहुत शांति वाली जगह थी जहाँ पर ये मंदिर है। बोरेश्वर टेम्पल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना बहुत पहले हुई थी और यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। बोरेश्वर टेम्पल उज्जैन में एक अनोखी और दिलचस्प कहानी भी जुड़ी हुई है, जो सिखों और मनोकामनाओं से संबंधित है। इस मंदिर में एक इच्छा पूर्ति करने की परंपरा प्रचलित है, जिसमें लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्रद्धा से सिक्के चढ़ाते हैं और कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं हुए यहाँ पर एक सिक्का अर्पित करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती है। तो हमने भी विश मांगी और यहाँ पर सिक्का अर्पित किया। तो यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग वापस होटल पहुँचे और फिर शाम 7:30 बजे हम महाकाल कॉरिडोर के दर्शन के लिए निकल गए। ये महाकाल कॉरिडोर महाकाल मंदिर के आसपास का एक ग्रैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसे महाकाल लोक के नाम से जाना जा रहा है। इस कॉरिडोर के बनते ही अब यह स्थान और भी भव्य और आकर्षक बन गया है। कॉरिडोर के अंदर प्राचीन भारत की कला और संस्कृति को दिखाया गया है। भगवान शिव के जीवन से जुड़े विभिन्न रूप और कहानियों को अलग-अलग मूर्तियों और प्रदर्शनियों के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। इससे पूरा एरिया एक अलौकिक अनुभव देता है। हर जगह आपको शिव के अलंकृत मंडप, स्तंभ और नई लाइटनिंग देखने को मिलेगी, जो महाकाल मंदिर के अस्तित्व को और विशाल और शक्तिशाली बनाता है।
नए महाकाल कॉरिडोर का लक्ष्य यह है कि देश और विदेश के भक्तों को एक ऐसा स्पिरिचुअल अनुभव दिया जा सके जो उनके जीवन को बदल दे। यह नया कॉरिडोर भक्तों के लिए एक अद्भुत सफर का अनुभव कराता है, जहां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भक्ति का प्रकाश एक साथ चमकता है। तो दोस्तों, अगर आप महाकाल जी के दर्शन करने नहीं गए हैं, तो यह बिल्कुल सही समय है कि एक ट्रिप प्लान करें। आपको यह नया रूप में महाकाल की नगरी का अनुभव ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।